हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड 13 के आखिर में हमने एक न्यूक्लियर विस्फोट देखा था और अब कहानी आगे बढ़ती है, यानी एपिसोड 14 में, जब क्वांटम डिवाइस के जरिए सक्सेसफुली रॉनी के शरीर से प्रोफेसर आइंस्टीन अलग हो जाता है। तो ही धमाका खत्म होते ही वापस बैरी कैथलीन को लेकर देखने आता है और वहाँ रॉनी को सही सलामत देखकर कैथलीन काफी खुश होती है और अब वे चारों यानी बैरी, कैथलीन, रॉनी और प्रोफेसर आइंस्टीन स्टार लैब वापस लौटते हैं। तो ही दूसरी तरफ जनरल आइलिंग के आदमी भी विस्फोट हुए जगह पर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, जिस पर जनरल आइलिंग बोलता है कोई बात नहीं, इस बार फिर से वो बच निकला, लेकिन हम बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। तो ही अब इतने दिनों बाद अपने शरीर में वापस लौटने के बाद प्रोफेसर आइंस्टीन चाहता है कि वो अपने घर जाए, जिसके बाद बैरी आइंस्टीन को उसके घर छोड़ते हुए डिटेक्टिव जोए से मिलता है। तो डिटेक्टिव जोए बैरी को लेकर बैरी के पुराने घर पर ले जाता है और सिस्को द्वारा रिक्रिएट की गई 14 साल पहले वाली तस्वीरों को दिखाता है और साथ ही वहां मिले ब्लड सैंपल के बारे में बताता है कि ये ब्लड बैरी का है, पर वो छोटे बैरी का नहीं बल्कि अभी वाले बैरी का है, जिसे सुनकर बैरी काफी दंग रह जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चीजें इतनी कंफ्यूजिंग हो गई थी कि अब डिटेक्टिव जोए और बैरी स्टार लैब आकर डॉक्टर हैरिसन से टाइम ट्रेवल पर डिस्कस करता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन बताता है ये बाय थ्योरी पॉसिबल तो है, पर इसके प्रैक्टिकल के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर सिस्को बोलता है शायद प्रोफेसर आइंस्टीन को इसके बारे में पता हो, बहुत साल पहले प्रोफेसर आइंस्टीन ने टाइम ट्रेवल पर एक आर्टिकल लिखी थी। तो ही दूसरी तरफ हम आइरिस को उसके ऑफिस में देख पाते हैं, जब उसका कलीग मार्सन ब्रिज आइरिस को लंच ऑफर करते हुए पूछता है क्या तुम्हें नहीं लगता डॉक्टर हैरिसन जैसा खुद को दिखाता है? वो वैसा नहीं है, पिछले दिन उसने पूरे सेंट्रल सिटी के सामने माफी मांगी। अगर उसे धमाके के बारे में पता ही था तो आखिर उसने धमाका करवाया ही क्यों? उसे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जहाँ तक मुझे पता है आइरिस, तुम स्टार लैब के लोगों को अच्छे से जानती हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए? और अब सीन शिफ्ट होती है प्रोफेसर आइंस्टीन के घर की तरफ, जब बैरी उनसे मिलने जाता है और उनसे टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है, जिस पर आइंस्टीन बताता है हाँ, अगर हम कोशिश करें तो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और ये काफी मजेदार भी है। तो क्या तुम बैरी फ्यूचर में जाना चाहोगे? जिस पर बैरी बोलता है शायद मैं फ्यूचर तो नहीं, पर हाँ पास्ट में जरूर जा चुका हूँ और इसके सबूत भी हमें मिले हैं। जिस पर आइंस्टीन बोलता है ओह, मैं कैसे ये भूल सकता हूँ, ये तुम्हारी सुपर स्पीड का नतीजा हो सकता है। कभी तुम इतना तेज भाग पाए होगे कि तुमसे निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी ने स्पेस टाइम के क्वांटम में छेद कर दिया होगा और शायद तुम इससे पास्ट में जा पाए होगे। तो ये दूसरी तरफ हम कैथलीन और रॉनी को एक कैफे में देख पाते हैं, जहां रॉनी कैथलीन से बोलता है चूंकि अब चीजें ठीक हो गई हैं, मैं चाहता हूं हम स्टार लैब को छोड़कर दूसरे शहर में अपनी एक नई शुरुआत करें। कि तभी वहां जनरल आइलिंग की आर्मी फोर्स रॉनी को फायरिंग करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर आइंस्टीन को देखते हैं, जो उसे भी रॉनी की घबराहट महसूस होती है, जिसके बाद वो बैरी को रॉनी के पास जाने बोलता है। और अब हम वापस से रॉनी को देखते हैं, जो कैथलीन को कैफे से भागने बोलकर खुद जनरल आइलिंग के चंगुल में फंस जाता है। जिसके बाद की रॉनी जनरल आइलिंग से पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पर आइलिंग जवाब देता है मुझे फायर स्टॉर्म की थ्योरी चाहिए, जिसके कारण कि तुम अपने शरीर से आग के गोले निकाल पाते हो। कि तभी उस जगह पे हम बैरी को भी देख पाते हैं, जो जनरल आइलिंग के चुंगल से रॉनी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहां जनरल आइलिंग भी बैरी पर नुकीलीदार सुइयों से वार करता है, जो कि बैरी से निकल रहे काइनेटिक एनर्जी उन सुइयों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि वो सारी सुइयां बैरी के शरीर में चुभ जाती है। और उसी वक्त कैथलीन अपनी वैन लेकर वहां आती है, जिसके बाद कि रॉनी बैरी की मदद कर उसे वैन में बिठाता है और वे सभी वहां से भागकर वापस स्टार लैब पहुंचते हैं। और अब स्टार लैब में बैरी के शरीर से चुभी सुइयों को निकालते वक्त कैथलीन बोलती है मैं इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल सकती हूँ। जब मैं प्रोफेसर आइंस्टीन के स्टूडेंट जैनसन रोज से मिली थी, उसने मुझे बताया था कि प्रोफेसर आइंस्टीन के गायब होते ही आर्मी वालों ने आइंस्टीन के लेबोरेटरी का सारा सामान जब्त कर लिया था। इसका मतलब ये है कि जनरल आइलिंग को फायर स्टॉर्म के बारे में सब पता है। और अब हम प्रोफेसर आइंस्टीन को भी देख पाते हैं, जो स्टार लैब पहुंचता है और सभी को बताता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं और रॉनी अलग नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि मैं रॉनी की सारी एक्टिविटी अभी भी महसूस कर सकता हूँ। जिस पर बैरी बोलता है अगर जनरल आइलिंग को फायर स्टॉर्म के बारे में पता है तो वापस से वो रॉनी और आइंस्टीन को ढूंढने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रोफेसर आइंस्टीन, जब तक कि आपको और रॉनी के शरीर को हम अच्छी तरीके से ना जांच ले,
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार लैब में ही रहो। और वहीं दूसरी तरफ बैरी रॉनी और कैथलीन की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर यानी डिटेक्टिव जॉय के घर लाता है कि तभी वहां हम अब आइरिस को भी देख पाते हैं, जो अपने पिता से मिलने उनके घर आती है, जहां कैथलीन को देखकर वो शॉक हो जाती है और साथ ही उसके साथ मौजूद रॉनी के बारे में पूछती है ये कौन है, जिस पर बातों को संभालते हुए बैरी बताता है ये कैथलीन का कजन है सैम, जिस पर कैथलीन बोलती है हाँ हमारे घर का गैस लीक हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना आज रात हम यहाँ आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैरिसन को देख पाते हैं जो आइलिंग से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जिसे देखकर आइलिंग बोलता है हैरिसन अब तुम मुझसे बातें भी छिपाने लगे हो, पर उसका क्या फायदा, मुझे तुम्हारे बैरी एलन के बारे में सब पता है, वो बेचारा सूजी के मौत के वक्त अपना चेहरा छुपा नहीं पाया मुझसे। जिस पर हैरिसन बोलता है पर मुझे फायर स्टॉर्म के बारे में पता नहीं है। तब जनरल आइलिंग बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तुम्हारे फ्लैश के साथ और क्या कर सकता हूँ, इसका नमूना तो तुमने देख ही लिया है, अब आगे तुम खुद समझदार हो। और अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव जॉय और बैरी को बातें करते देख पाते हैं, जहां बैरी डिटेक्टिव जॉय से बोलता है कि जॉय आपने दीवारों पर मिली खून का सैंपल स्टार लैब में ही क्यों मैच करवाया, क्या आपको अभी भी डॉक्टर हैरिसन पे शक है? मेरी माने तो आप उन पे शक करना बंद कर दे, वो काफी अच्छे इंसान है। और अब उससे आगे हम स्टार लैब में देख पाते हैं जहां डॉक्टर हैरिसन प्रोफेसर आइंस्टीन को ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे पीते ही आइंस्टीन बेहोश हो जाता है। और अब हम देखते हैं स्टार लैब में आइलिंग अपने फोर्स के साथ पहुंचता है, जिसे देखकर हैरिसन बोलता है मुझे फायर स्टॉर्म कैसे काम करता है वो तो नहीं पता, पर हाँ उसे किस तरीके से काम करवाना है ये इस इंसान को अच्छे से पता है, तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल आइलिंग प्रोफेसर आइंस्टीन को वहां से ले जाता है। और अब हमें आइरिस को अगली सुबह उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां उसका कलीग मासूम फिर से आइरिस से कल रात हुए कैफे में फायरिंग के बारे में पूछता है। ये तो स्टार लैब की एमडी कैथलीन स्नो है ना, तुम इसे जानती हो, आर्मी ने अचानक इन पर हमला क्यों किया होगा। जिसे सुन आइरिस को भी अब कैथलीन पे डाउट होता है, क्योंकि पिछली रात कैथलीन जॉय के घर पे ही थी और किसी ने फायरिंग की बात तक नहीं की। जिसके बाद आइरिस कैथलीन द्वारा पिछले सप्ताह पूछी फायरमैन वाली आर्टिकल को चेक करती है, जिसमें फायरमैन के चेहरा को देख आइरिस दंग रह जाती है, क्योंकि आइरिस के अनुसार ये कैथलीन का कजन सैम था। तो ही अब दूसरी तरफ हम स्टार लैब में देख पाते हैं जहां प्रोफेसर आइंस्टीन की गायब होने की खबर सुन सब काफी परेशान होते हैं, जिस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है माफ करना दोस्तों, चूंकि मैं अपाहिज हूँ, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। जनरल आइलिंग के आदमी आए और मेरे सर पे बंदूक रखकर प्रोफेसर को यहाँ से ले गए। तो चूंकि अब रॉनी और आइंस्टीन अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए थे, वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। कैथलीन रॉनी के माइंड को डिवाइस के जरिए जोड़कर आइंस्टीन के दिमाग से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ताकि वो आइंस्टीन का पता लगा सके। कि तभी रॉनी अपने दोस्तों को बताता है उसे ठंड महसूस हो रही है। तो ही दूसरी तरफ हम प्रोफेसर आइंस्टीन को देख पाते हैं, जिसे जनरल आइलिंग ने लो टेम्परेचर वाली जगह पर रखा हुआ है और उससे फायर स्टॉर्म के बारे में पूछता है, ताकि जनरल आइलिंग उसे इस्तेमाल कर ऐसा सैनिक बनाएगा जो आसमान में उड़ सकता है और जिसके हाथों से भी आग के गोले निकलेंगे। पर यहाँ इस तरह की इलीगल डील के लिए प्रोफेसर आइंस्टीन आइलिंग को मना कर देता है, जिस पर गुस्साया जनरल आइलिंग प्रोफेसर पे इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर करता है। तो ही दूसरी तरफ वही दर्द रॉनी को भी महसूस होती है। तब रॉनी अपने हाथों को नाखून से काटकर आइंस्टीन का पता पूछता है, जिसके जवाब में प्रोफेसर आइंस्टीन बाय साइन लैंग्वेज रॉनी को अपनी कैद वाली जगह का पता बताता है, जिसे सॉल्व कर सिस्को उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकालता है। और अब रॉनी बैरी के साथ प्रोफेसर को बचाने निकलता है, जहां सिस्को रॉनी को क्वांटम डिवाइस देते हुए बोलता है इसे भी अपने साथ रखो, शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है तुम्हें। और अब आगे बैरी और रॉनी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां प्रोफेसर आइंस्टीन कैद होता है, जिसके बाद बैरी अपने सुपर स्पीड से आइंस्टीन को जनरल की कैद से छुड़ाकर बाहर लाता है। तो वहीं जनरल आइलिंग भी बैरी को रोकने के लिए उस पर केमिकल गैस से अटैक करता है, जिससे कि बैरी का सूट उस केमिकल से गलने लगता है। जिस पर डॉक्टर हैरिसन बैरी को बोलता है यह एक तरह का जानलेवा केमिकल है, ये धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी तक को भी गला सकता है और इसे तुम पानी से भी साफ नहीं कर सकते। तो बैरी अब सिर्फ तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, जितना तेज भाग सकते हो भागो, ताकि ये तुम्हारे शरीर से निकले गर्मी से भाप बनकर उड़ जाए। तो ही दूसरी तरफ अब जनरल आइलिंग रॉनी और आइंस्टीन को ढूंढने लगता है, जहां जंगल में छिपे रॉनी और आइंस्टीन डॉक्टर हैरिसन से पूछता है
अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर एक तरफ तो डॉक्टर हैडसन चाहता है कि रॉनी और प्रोफेसर आइंस्टीन फिर से एक हो जाए ताकि हैडसन को ये पता लग सके कि आखिर ये फायर स्टॉर्म काम कैसे कर सकती है। पर अपने टीम के सामने बातों को घुमाते हुए हैडसन बोलता है, मेरा ख्याल है दोस्तों तुम्हें एक नहीं होना चाहिए वरना हम शायद तुम्हें अलग ना कर पाए। लेकिन जो अभी सिचुएशन वहाँ बनी है, अगर तुम एक नहीं हुए तो तुम तीनों मारे जाओगे। जिस पर सोच विचार करते हुए रॉनी और प्रोफेसर आइंस्टीन डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय मर्ज होने के। जिसके बाद वे मर्ज होते हैं ताकि वो जनरल आइलिंग का सामना कर सके। तो वहीं वापस से फायरमैन बनकर वे आर्मी फोर्स पर अटैक करने लगता है ताकि वो उससे बच सके। कि तभी वहां जनरल आइलिंग एक गैजेट लेकर आता है और फायरमैन पर हमला करता है, जिससे कि फायरमैन का सेल कुछ देर के लिए स्थिर हो जाता है और वो आइलिंग पर अटैक नहीं कर पाता। जिसका फायदा उठाते हुए जनरल आइलिंग रॉनी के शरीर पर गन तान देता है ताकि वो उसे मार सके। कि तभी वहां बैरी भी अपने शरीर से सारे केमिकल को हटाकर वहां पहुंचता है और आइलिंग को एक घूसा मारता है, जिससे कि आइलिंग उसी वक्त वहां बेहोश हो जाता है। और अब बैरी फायरमैन के साथ वापस स्टारले पहुंचता है, जहां कैथलीन बैरी के घाव पर मरहम लगाती है। तो वही रॉनी के शरीर को देखकर पूछती है, इस बार बताओ कौन किसे कंट्रोल कर रहा है। जिस पर रॉनी मुस्कुराते हुए बोलता है, इस बार हम दोनों ही आपस में कंट्रोल कर पा रहे हैं। और आगे रॉनी और प्रोफेसर आइंस्टीन क्वांटम डिवाइस के जरिए एक बार फिर से अलग होने की कोशिश करते हैं, जिसमें बाय लकली वे कामयाब हो जाते हैं। जहां फायर स्टॉर्म को इतना इजी वे में काम करते देख सभी स्टार लैब की टीम खुश हो जाती है। और अब प्रोफेसर आइंस्टीन बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो शायद हमें पूरी तरीके से अलग होने में मदद कर सकता है, इसलिए हमें सेंट्रल सिटी से जाना होगा अब। और अगर हम ज़्यादा दिन सेंट्रल सिटी में रहे तो जनरल आइलिंग भी हमें वापस से ढूंढकर मारने की कोशिश करेगा। और प्रोफेसर आइंस्टीन और रॉनी अपने दोस्तों को अलविदा कह सेंट्रल सिटी से चला जाता है, साथ ही उनसे वादा करता है कि वे जल्द ही ठीक होकर वापस आएंगे। तो अब कहानी आगे बढ़ती है जब हम सिस्को और कैथलीन को एक कैफे में देखते हैं, जहां आइरिस भी आती है और कैथलीन से उसके कजन के बारे में पूछती है। जिस पर कैथलीन बोलती है वो अपने घर चला गया। तो अब आइरिस मासूम से मिलती है और बोलती है, तुम सही थे, स्टारले में कुछ जरूर बड़ा चल रहा है, हमें पता लगाना ही चाहिए। तो वहीं अब दूसरी तरफ हम बैरी और डिटेक्टिव जोय को साथ में देख पाते हैं, जहां बैरी बोलता है, वो वक्त बहुत जल्द ही आने वाला है जब मैं पास्ट में जाऊंगा और इस बार मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे कि मैं अपनी माँ को बचा पाऊँ। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम जनरल आइलिंग को देख पाते हैं, जिसे कि रिवर्स फ्लैश यानी कि पीला सूट वाला शख्स अपने साथ स्टार लैब के उसी बेसमेंट में लाता है, जहां पिछले एपिसोड में हमने ग्रूट को 2 सैनिकों को मारते देखा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो पीला सूट वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैडसन ही है, जो अपने चेहरे से मास्क हटाकर जनरल आइलिंग को दिखाता है। कि तभी वहां ग्रूट भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रूट एक गोरिल्ला है जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आखिर वो स्टार लैब के बेसमेंट में क्यों कैद है। और अब हम डॉक्टर हैरिसन को देख पाते हैं जो आइलिंग से बोलता है, डरो नहीं आइलिंग, ये तो हमारा पुराना दोस्त ग्रूट है। जिसके बाद कि ग्रूट आइलिंग के नज़दीक आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है, अलविदा दोस्त, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की, खासकर बैरी की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इससे आगे की स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।